अरे अरे आ गए क्या आप? तो हेलो हेलो हेलो, तो मेरा नाम है युवराज और आप देख रहे हैं ड्यू बडी। तो हम आ गए हैं आज फिर एसआरसीसी में और आज की वीडियो आप लोगों के लिए इतनी इंफॉर्मेटिव होने वाली है। जो भी स्टूडेंट, जो भी सीयूईटी एस्पिरेंट अगर एसआरसीसी के लिए सोच भी रहा है, एसआरसीसी एम कर रहा है, तो उसके लिए ये वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है। तो बने रहिए हमारी वीडियो में लास्ट तक और चलिए शुरू करते हैं। Hi guys, I'm Kopal Chaurasia. कोमल Kopal. Yeah. कोपल चौरसिया, ओके। Yes, and I'm Mudrika. Mudrika. And I'm pursuing economics honors. और कोपल का pursuing BCom honors. बीकॉम ऑनर्स, ठीक है, बीकॉम ऑनर्स। हेलो गाइस, मेरा नाम है आर्यन लोहिया। आर्यन लोहिया, ओके। Hello guys, मेरा नाम है अंजलि. अंजलि, ओके। सो कोर्स बता दो एक बार। मैं इको ऑनर्स कर रहा हूँ अभी एसआरसीसी से करंटली। मैं BCom honors. बीकॉम ऑनर्स, इको ऑनर्स फ्रॉम एसआरसीसी। मेरा नाम खुशम तलवार है और मैं एसआरसीसी का स्टूडेंट हूँ। अरे वाह। तो पहले तो भाई खुशम भाई, मुझे ये बताओ कि तुम्हारा कोर्स क्या है और तुम्हारा सीयूटी स्कोर क्या था? मेरा कोर्स जो है बीकॉम ऑनर्स है और मेरा सीयूटी स्कोर 780 प्लस है। 780 प्लस भाई एसआरसीसी में। अरे ये है मेरे पास भाई। तो एसआरसीसी में है तो भाई ऐसे तो स्टूडेंट्स का तो 780 प्लस ही होगा ही ज़्यादातर। तो तुम लोग दोनों कॉमर्स बैकग्राउंड के हो, है ना? सो सबसे पहले जैसे सबसे कठिन सब्जेक्ट क्या होता है कोई भी कॉमर्स स्टूडेंट के लिए? वो होता है अकाउंट्स, है ना? सो मुझे अकाउंट्स एंड मैथ्स, अगर कोई मैथ्स परस्यू कर रहा है, मतलब सीयूटी में अप्लाई कर रहा है फॉर इकोनॉमिक ऑनर्स, सॉरी, अगर कोई इकोनॉमिक ऑनर्स के लिए मैथ्स अप्लाई कर रहा है और मैथ्स कंपलसरी है इकोनॉमिक ऑनर्स के लिए, है ना? ठीक है, तो पहले अपन अकाउंट्स की बात करते हैं कि अकाउंट्स के लिए तुम लोगों ने कैसे प्रिपरेशन की कि एट द एंड तुम्हें इतना अच्छा कॉलेज, मतलब बेस्ट कॉलेज, भाई बेस्ट ही बोलेंगे, अच्छा क्या, तो बेस्ट कॉलेज मिला। तो एक एक करके मुझे पहले बताओ कि तुम लोगों ने अकाउंट्स के लिए क्या प्रिपरेशन की, कैसे क्या किया? I mean honestly इतना कुछ था नहीं, क्योंकि बोर्ड्स में अगर इफ़ यू स्टडी वेल इन बोर्ड्स तो इतनी प्रॉब्लम नहीं आती है सीयूईटी के लिए, अगर बट बोर्ड्स में पढ़ना पड़ता है। माई कोचिंग वॉज रियली नाइस व्हेन आई वाज स्टडिंग फॉर बोर्ड्स, तो मुझे ओके। तो तुमने कोचिंग भी की थी अकाउंट सीयूटी के लिए सिर्फ? नहीं, अच्छा, बोर्ड्स के लिए। सीयूटी वाज लाइक कि खुद से दिया था पूरा। ओके। और इतना कुछ प्रेशर आता भी नहीं, इफ यू स्टडी वेल इन बोर्ड्स तो सीयूटी निकल जाएगा। एग्जैक्टली यार, तुम बता दो। एंड अकाउंटेंसी के लिए आई टुक होम ट्यूशन एंड अकाउंटेंसी में इट्स लाइक कि एंड में नहीं पढ़ सकते, उसमें प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा चाहिए होती है, तो शुरू से पढ़ना स्टार्ट कर दो, थोड़ा थोड़ा भी चलता है। एंड मैथ्स के लिए मैंने 2-3 महीने पहले शुरू किया था एंड फॉर्चुनेटली हो गया। मैथ्स का भी अभी मैं पूछता हूँ, अभी बता दो तुम मुझे मैथ्स के लिए। जैसे मैथ्स तो भाई एक ऐसा सब्जेक्ट है कि भाई उसमें कोई लिमिट ही नहीं है कोई भी चीज़ की। तो मैथ्स के लिए तुम बता दो कैसे तुमने प्रिपेयर किया। अच्छा, मैथ्स तुम्हारा मतलब इजी आया था पेपर की कैसा, क्या सीन वही था, सैम्पल पेपर देख के तो बहुत डर लग जाता है, लेकिन ऐसा नहीं था। अच्छा, तुमने सैंपल पेपर भी तुमने देखा था क्या पिछले साल के, मतलब सीयूईटी के कि नहीं? सीयूईटी की बात नहीं कर रही मैं, 12 बोर्ड्स की बोर्ड्स की, ओके। सीयूईटी वाला तो इजी था, मैथ्स का कुछ भी नहीं था उसमें, ओके। और बोर्ड्स में पढ़ लो तो बाकी सीयूईटी भी हो जाएगा। लाइक ऑनेस्टली सिर्फ बोर्ड्स के लिए पढ़ा था मैंने। आज हवा बहुत चल रही है वैसे। हाँ, तुम बताओ। एंड सीयूईटी के लिए पढ़ना इतना वो था नहीं, क्योंकि सिर्फ एमसीक्यूज होते हैं और उसके लिए भी तो मतलब याद रहना चाहिए आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स। बेसिकली उसमें रट्टाफिकेशन काम नहीं करेगा। ओके, सो कॉन्सेप्चुअल टाइप्स क्वेश्चंस ज्यादा थे मैथ्स में, कॉन्सेप्चुअल ऐसा बोल सकते हैं अपन? हाँ, ऐसा है, ऐसा ही है, ऐसे कोई भी। और जैसे अपन के बोर्ड्स में आते हैं, जैसे मेरा भी मैथ्स ही था, मैं मैथ्स सब्जेक्ट है, एडिशनल सब्जेक्ट, मैंने मैथ्स लिया था। तो बोर्ड्स में क्या होता है कि लॉन्ग फॉर्म क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, मतलब ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि मतलब 4-4 पन्ने भी भर जाते थे कभी कभी। तो सो ऐसे सीयूटी में नहीं आते? नहीं, सीयूईटी में ऐसा नहीं होता, लाइक इतना कुछ होता नहीं है, नॉर्मल होता है। हाँ, और मैथ्स में इट्स लाइक कि स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर भी होते हैं उसमें, सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपको सॉल्व भी करना पड़ेगा। एंड ऑनेस्टली इजी ही था। सो अकाउंट्स के लिए मुझे ये बताओ तुम लोगों ने क्या क्या प्रिपरेशन की थी, और एज अ टिप, मतलब जो अभी सीयूईटी एस्पिरेंट्स होंगे जो इस साल देंगे, तो उनको तुम क्या टिप दे सकती हो कि वो भी इतने बड़े कॉलेज में आ सकें? तो आपको कुछ नहीं करना है, अकाउंट्स के लिए आपको क्या करना है, टीएस ग्रेवाल की 3 बुक आती हैं, उनको उठाओ, उनको पढ़ो, प्रैक्टिस कर दो। डीके की 2 आती हैं, टीएस की 3 आती हैं। डीके की भी 3 आती है, पढ़ा नहीं होगा तूने। भाई मैं टीएस ग्रेवाल मैंने भी टीएस से ही पढ़ा था, सही बताऊं तो। टीएस की वो छोटी छोटी बुक आती थी, उनको पढ़ो, प्रैक्टिस करते रहो, सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो। जो भी आप क्वेश्चन करोगे ना, जिस वे में आपके क्वेश्चंस आएंगे वो सीयूईटी में भी आएंगे, बट ऐसा एमसीक्यू
पार्ट में डिवाइड होके वैसे ही आने हैं बस। तो ऐसा नहीं होता है कि कॉन्सेप्चुअल ज़्यादा आते हैं, क्योंकि क्या होता है कि CUET जो होता है इट्स ऑल अबाउट MCQ क्वेश्चंस, तो उसमें वो सब तो दे नहीं सकते अकाउंट्स में, तो कॉन्सेप्चुअल ज़्यादा आते हैं। कॉन्सेप्चुअल ज़्यादा आ सकते हैं, बट जितना मुझे याद है न्यूमेरिकल्स भी बहुत आए थे। एंड आपके अगर बेसिक ही क्लियर हो रखे हैं तो न्यूमेरिकल्स को तो आप कर ही दोगे, बस आपको स्पीड पे फोकस करना है अपनी। ओके, सो भाई SRCC के ही बंदे ने बोला है कि स्पीड में फोकस करना है एंड कॉन्सेप्ट्स अच्छे से याद रखो और Basic न्यूमेरिकल है। क्वेश्चंस भी आते हैं। Yes. बार-बार मॉक टेस्ट करो। मॉक टेस्ट करें हाँ, प्रैक्टिस करते रहो 10 ईयर्स फॉर CUET एंड ऑल। अच्छा, बोर्ड्स के लिए तुम बोल रहे हो कि बोर्ड्स के लिए? CUT के लिए भी। अच्छा, अब आपने अकाउंटेंसी की प्रिपरेशन कैसे करनी है? पहले आपने जितनी बोर्ड्स की प्रिपरेशन कर लिया इनफ है। अब इसके बाद फिर से एक बार रिवीजन कर लें थोरोली, इस बार रीडिंग कर लो, या थोड़े बहुत जो मुश्किल लगते हैं आपके हिसाब से क्वेश्चन आंसर उनको रिटन फॉर्म में कर लो, जो लॉन्ग फॉर्म है। TH ग्रेवाल, NCERT या DK गोयल, आपने जो भी प्रेफर करा इन तीनों में से एक बुक चुन लो। फिर आपने क्या करना है, आप MCQs की प्रैक्टिस के लिए आपने PYQs करने हैं, और वो कहाँ से करने हैं मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे बेस्ट ऐप है ड्यूबडी ऐप पे जाओ, वहाँ पे आपको सारे PYQs मिल जाएंगे। वहाँ पे अच्छी से आपको अकाउंट जितने भी प्रीवियस ईयर के जितने भी शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर हैं सारे तुम्हें ड्यूबडी ऐप में मिल मिल जाएंगे, जाएंगे। उससे प्रैक्टिस करो। ऐसा तो जैसे तुम इंग्लिश मेंशन कर रही थी, तो मुझे ये बताओ कि कोई अगर इंग्लिश का एग्जाम देने जा रहा है CUET के लिए, कोई भी एस्पिरेंट, तो वो मतलब वो कैसे प्रिपेयर करे CUET के लिए? बोर्ड्स के लिए काफ़ी है कि जो बोर्ड्स के लिए मतलब प्रिपेयर, अगर तुम्हारी एग्जैक्टली तो उसके लिए भी नहीं? तुम्हारी इंग्लिश फ्लुएंट है देन इट्स फाइन। तो basic questions आते हैं। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स ये सब आते हैं, तो ये वाला ना वहाँ पे बैठ के तुम लोग कितना भी रट्टा मार दो यार याद नहीं होता भाई, synonyms, antonyms तो भाई एट द एंड ऑफ द डे खुद से ही आंसर करने होते हैं वो तो। ओके, बेसिकली मैं तो सही बताऊं ग्रामर्स वगैरह ऐसे याद करता था, जो वर्ड मुझे सबसे अच्छा लगता था पिक करके रख दो। हाँ एग्जैक्टली, सब ज्यादा तो यही करते हैं ये वाला डाल सब भाई, बेसिकली तो सब यही करते थे। फिट हो रहा है। इंग्लिश में यही होता है, तुम रट तो सकते नहीं वैसे भी। हाँ। एग्जैक्टली भाई, यही है। बोर्ड्स तो के टाइम फिर भी पढ़ लो। तो भी मतलब यही बोला जाएगा कि इंग्लिश बोर्ड्स वाला जो है, और भाई जो नॉर्मल जितनी आती है जितनी Actually, इंग्लिश आती है। सभी मेरे को तो जितना मेरा एक्सपीरियंस था, सभी सब्जेक्ट्स बोर्ड में अगर अच्छे से पढ़ लेते हो, क्योंकि हमारे में कटे भी थे कुछ चैप्टर्स वगैरह, बट वहाँ पे शायद वो स्कोर का होता है कि तुम लोग कुछ क्वेश्चंस छोड़ भी सकते हो, वहाँ पे अटेम्प्ट कम करने होते हैं। तो मैं तो चैप्टर छोड़ भी गई थी, मैंने इको में हमारे जो कटे थे चैप्टर्स वो मैं करके भी नहीं गई थी, स्टिल मेरा इको में हो गया था अच्छा पेपर मैथ्स में तो इकोनॉमिक्स एक ही भी गलत था, I guess। मतलब बोर्ड्स के लिए जितना पढ़ी थी उतना ही? हाँ। अच्छा, एक बार तुम बताना कि इकोनॉमिक्स के लिए क्या से तुमने मतलब क्या टिप्स हो सकती है? जैसे तुम लोग तो बस भाई बोर्ड्स भाई, मतलब बोर्ड्स ही इनफ है। वही इन बोर्ड्स ही इनफ है, क्योंकि देखो ये था ना कि अगर CUET नहीं था तो बोर्ड्स के बेसिस पे ही तो मिलता था मिलता था, admission। पहले तो यही मिलता था। तो एट द एंड बोर्ड्स के लिए तो पढ़ना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि बोर्ड्स के लिए नहीं पढ़ा तो हाँ। नहीं निकाल सकते। CUET माइट बी इजी, लेकिन उसके लिए कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, और अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बोर्ड्स भी हो जाएगा फिर अपने आप ही। सो तुम लोग के स्टेट्स बोर्ड थे कि CBSE? CBSE CBSE था Yeah, सबका? CBSE। ओके ओके, इंग्लिश। बिकॉज इंग्लिश नॉर्मल नहीं था। क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि इंग्लिश हाँ, का माइक ले लो एक बार। क्योंकि इंग्लिश का सिलेबस जो है ना वो अच्छे से डिफाइन नहीं था, जो जो बताया गया था वो आया ही नहीं। मतलब ग्रामर आई थी, बट जो पहले मतलब सिलेबस उन्होंने दे रखा था CUET वालों ने, उसमें ग्रामर का कहीं नामो निशान तक नहीं था, नहीं, ये बट सब- ये तो स्टिल सही बात पेपर है, में सही ग्रामर बात आई है। थी, तो फिर उसके लिए थोड़ा ज़्यादा सिनोनिम्स, ध्यान एंटोनिम्स, दो। हाँ, पता नहीं कहाँ से आ गया एक्टिव, था। पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट स्पीचेस, एंड बाकी तीन तो लाइक 12th में काफ़ी अच्छे से पढ़ा था तो आता था। मतलब अगर तुम्हें बेसिक नॉलेज भी हो इंग्लिश की तो भी तुम अच्छे से दे सकते हो CUET एग्जाम इंग्लिश के लिए, है ना? ऐसे कह सकते हैं? नहीं नहीं कह सकते, मतलब प्रिपरेशन चाहिए उसके लिए। प्रिपरेशन करनी चाहिए, वोकैबुलरी अच्छी करनी चाहिए। अच्छा, मतलब उसके तुम्हें लिए प्रैक्टिस करनी तो करना पड़ेगा एट द एंड, हाँ, अगर इंग्लिश के लिए तुम जाओगे तो, और इंग्लिश के लिए तो जाना ही पड़ेगा, कॉम्प्रिहेंशन No। कंपलसरी है वो तो फिर। और कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करने में काफ़ी टाइम लगता है, तो उसके लिए स्पीड चाहिए होती है, तो उसके लिए भी स्पीड तो चाहिए, practice। सही है, Practice सही है। करते टाइम रहो, हर CUET एग्जाम में टाइम कम मिलता है फॉर एक क्वेश्चन के लिए, ईच एंड एवरी क्वेश्चन के लिए बहुत कम टाइम मिलता है, तो प्रैक्टिस करते रहो और क्या है ना? इंग्लिश में ना सबकी लग जाती है, इन द सेंस में कह रहा हूँ क्या, इंग्लिश में ना बहुत वास्ट है, वोकैबुलरी होगी, सिनोनिम बहुत ग्रामर हो गया, हर चीज भाई। बहुत, अरे बचपन से करते आ रहे हो, और बचपन से किसी टीचर ने स्कूल में ढंग से कराया नहीं, रटवाते हैं, कुछ ही नहीं है भाई स्कूल तो, सच में कुछ नहीं है भाई, सच बता रहा हूँ। तो मैंने इंग्लिश की प्रिपरेशन जो मैं कर रहा था, मैंने यूट्यूब से करी थी और कहीं से नहीं करी थी, या फिर सैम्पल पे कर लिए थे मैंने, जो भी बाजार में आए थे। तो मैंने कौन सा यूट्यूब चैनल देखा, वो है एडू कैप्टन, मैंने देखा, वहाँ काफ़ी अच्छे समझा रहे थे, डेली हर रोज 1 घंटा तो होती थी क्लासेस। भाई ज़्यादातर लोग जो CUET एस्पिरेंट्स होते हैं वो यूट्यूब से पढ़ते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, यही सब करते हैं। एक नॉर्मल नॉलेज अगर बच्चे जरूर, क्यों नहीं यार, मैं तो उसी के लिए तो वीडियो ही बन रही है जो अपनी। कोर्स होते हैं ना उसके हिसाब से सिर्फ कोर्स मतलब जितने भी कोर्सेज होते हैं उसके हिसाब से सिर्फ कोर सब्जेक्ट चूज करो, और लैंग्वेज GT वगैरह पे जाने की ज़रूरत है ही नहीं, बेकार में अपना दिमाग का
देखो मैं इको ऑनर्स के लिए दूंगा, क्योंकि देखो भाई मुझे तो बीकॉम इतना अच्छा नहीं लगता, इको ऑनर्स मेरे को ज़्यादा अच्छा लगता है। ओके अकाउंट्स में फोकस करो, इकोनॉमिक्स एकदम पूरी क्लियर होनी चाहिए, और जो 11th की स्टैट्स है ना वो भी पढ़ के आना भाई। अगर इको ऑनर्स ले रहे हो तो हमारे यहाँ स्टैट्स में बहुत मुश्किल हो रहा है। हाँ, ठीक है। और बेसिकली अभी मैं तुम लोगों को वीडियो में हम लोगों ने भी बताया कि इको ऑनर्स के लिए मैथ्स कंपलसरी है, तुम्हें Compulsory है। अटेम्प्ट करना सीयूटी में, तो उसी के लिए बोल रहे हो है ना? मैथ्स के लिए प्रैक्टिस करते रहो भाई, पूरी की पूरी, रुकना मत। अकाउंट्स भी हो जानी चाहिए क्लियर, क्योंकि बैठना है। बिजनेस तो छोड़ दो, इकोनॉमिक्स और अच्छे से पढ़ो। मैक्रो अरे ऐसा भी मत बोलो कि बिजनेस छोड़ दो यार। मैं छोड़ दी थी, वहाँ बिजनेस लगी नहीं है मेरी। तो तुम लोगों ने बस वही 12th के एग्जाम के लिए बस मतलब उस जो इंग्लिश का 12th के लिए कोर, इंग्लिश का कोर 3 सब्जेक्ट और अकाउंट्स, बिजनेस और मैथ्स, बस यही था। तो मतलब सीयूटी के लिए तुम लोगों ने बिजनेस स्टडीज प्रिपेयर ही नहीं किया? ये ना नहीं, क्योंकि हम आजकल दे नहीं बच्चे रहे। पागल हो रहे हैं। मेरे टाइम पे भी काफी हो रहे थे कि माइक जीटी दे पे मेरे टाइम पे भी काफ़ी हो रहे थे कि जीटी भी ले रहे हैं और भी काफ़ी सारे चीज़ें ले रहे हैं, बट कोर्सेज में ना पहले ध्यान रखो कि मेन कोर सब्जेक्ट्स क्या लेने हैं और लैंग्वेज, बस इतना बहुत है। ये जीटी पे मत जाओ। अच्छा, आलतू फालतू एग्जाम्स के लिए तुम ना आलतू प्रिपेयर फालतू। भी करो और ना तुम अप्लाई करो। बेकार में फिर तुम्हारी परसेंटाइल डाउन जाएगी। भाई हाँ, तुमने ये तो फालतू में जीडी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो भाई, छोड़ो इन चीज़ों को। अपना भाई main पे एक focus टिप है करो। ये एसआरसीसी स्टूडेंट्स के लिए, मतलब के तरफ से कि जो अब मेन भाई तुम चीज़ है देख लो, सिर्फ उसी पे फोकस करो, बेकार की चीज़ों पे मत जाओ। अगर तुम्हें डीयू में नहीं आना है तो तुम दूसरे पे अप्लाई कर सकते हो हाँ, जीटी फिर जहाँ देख लो रिक्वायर्ड है। इफ़ यू आर एमिंग एसआरसीसी तो सिर्फ मेन चीज़ें लो, जीटी पे मत जाओ। अगर मैं टिप बोलना चाहूँ, आपको सुन के बुरा लगेगा, वन नाइट शो नहीं है ये। सच कह रहा हूँ। बच्चे मेरे से भी मांगते हैं, टेलीग्राम में पूछते हैं मेरे को टिप बता दो 1 मंथ। मैं सच कह रहा हूँ 1 मंथ स्ट्रेटजी है ही नहीं है, ये स्टार्टिंग से करना पड़ता है। अगर आप टिप चलोगे ना, ये टिप अगर आप, मैं कह रहा हूँ अपने ट्यूशन टीचर पे चले जाओ भाई, जो इससे आप भाई पढ़ रहे सच हो। है, सच बोल रहा है ये। ट्यूशन टीचर पे चले जाओ, टिप मांगो उससे, वो आपको थप्पड़ देगा, गाली दे देगा। भाई टिप तू पूरे साल क्या करता आ रहा है, तू पूरे 1 महीने में टिप मांग रहा है। सही इतने बात साल है तूने भाई। क्या तैयारी की अब तक? भाई एसआरसीसी ना एक रात की मेहनत नहीं है, 2 रात की मेहनत है भाई। अरे ऐसा भी नहीं है भाई, लगता है टाइम लगता है कि अगर तुमको एसआरसीसी में आना है तो तुम्हें भाई पूरे साल मेहनत करनी पड़ेगी। हो सकता है तुमको 11 से मेहनत करनी वही पड़े तो। भाई सच है भाई। और तुम क्या बोलना चाहोगे? और यार 11 से मेहनत भी के लिए ना कोई अच्छा गाइड चाहिए होता है, आपका ब्रदर सिस्टर कोई डीयू से पढ़ा हो, क्योंकि बिना गाइड से कुछ हो नहीं सकता आपका। सही बात है भाई, हम लोग भी कंफ्यूज थे जब अपन प्रेफरेंस शीट वगैरह भर रहे थे भाई। सीयूटी फॉर्म तक भरने के लिए हम लोग कंफ्यूज थे पहले तो भाई, होती है कंफ्यूजन, एकदम सही बात भाई ने बताई। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। सो इसी तरह अगर तुम्हें इंफॉर्मेटिव वीडियोस चाहिए डिफरेंट कॉलेजेस की, दिल्ली यूनिवर्सिटी के डिफरेंट कॉलेजेस की इंफॉर्मेशन चाहिए, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को प्लीज़ यार, प्लीज़ यार लाइक कर देना और कुछ कमेंट करके बताओ कि तुम्हें और कैसी वीडियोस चाहिए और किस कॉलेज के बारे में चाहिए, और एक ज़रूर कमेंट करना कि ये वीडियो तुम्हें कैसी लगी। PYQ तुम्हारे ड्यू बडी में अवेलेबल है, तो उन्हें प्रैक्टिस करो यार, क्योंकि तुम्हें भी अगर एम कर रहे हो ना एसआरसीसी के लिए, तो यार बस प्रैक्टिस ही एक चीज़ है जो तुम्हें एसआरसीसी में ला सकती है। तो चलो यार अगली वीडियो में मिलते हैं, चलो बाय।